एक साल तक सोना क्यों नहीं खरीदें? पीएम मोदी के $72 बिलियन वाले फॉरेक्स लॉजिक का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो और आज बात उस मुद्दे की जो सीधे आपकी बचत और भविष्य से जुड़ा है। भारत में सोना सिर्फ चमकती हुई धातु नहीं है, एक माँ की जमा की हुई उम्मीद है, एक पिता की बेटी की शादी का सपना है, एक दादी की वर्षों की बचत और मुश्किल वक्त में परिवार का सबसे बड़ा सहारा भी है। हमारे यहाँ बच्चे के जन्म से लेकर शादी तक हर खुशी में सोना जुड़ा होता है। लेकिन आज देश की अर्थव्यवस्था के सामने ऐसा समय खड़ा है जहां सरकार लोगों से ये कहती दिखाई दे रही है कि फिलहाल एक साल तक सोना खरीदने से बचिए। अब सवाल उठता है, क्या सरकार लोगों की परंपरा बदलना चाहती है? क्या सोना खरीदना गलत हो गया है या इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक कारण छिपा है? दरअसल इसके पीछे जुड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का $72 बिलियन वाला फॉरेक्स लॉजिक, जिसका असर सिर्फ बाजार पर नहीं बल्कि हर उस परिवार पर पड़ सकता है जो अपनी छोटी छोटी बचत जोड़कर भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। भारत और सोने का भावनात्मक रिश्ता है। भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं होता, यह भावनाओं की विरासत होता है। जब एक माँ अपनी बेटी के लिए धीरे धीरे गहने जोड़ती है तो वह सिर्फ सोना नहीं खरीद रही होती, वह अपनी बेटी की खुशियों को जमा कर रही होती है। जब गांव का किसान अच्छी फसल होने पर थोड़ा सा सोना खरीदता है तो वह दिखावा नहीं करता बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा खरीदता है। कई घरों में आज भी बैंक बैलेंस कम होता है, लेकिन अलमारी में रखा छोटा सा सोना पूरे परिवार का भरोसा बन जाता है। इसलिए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ताओं देशों में गिना जाता है। आखिर $72 बिलियन का मामला है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। भारत सोना खुद बहुत कम पैदा करता है, इसलिए हमें विदेशों से सोना खरीदना पड़ता है और इसके बदले डॉलर देने पड़ते हैं। यानी जितना ज्यादा सोना भारत खरीदेगा उतने ज्यादा डॉलर देश से बाहर जाएंगे। सरकार और रिजर्व बैंक इस समय विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत कर रहा है, क्योंकि यही भंडार मुश्किल समय में देश की ढाल बनता है। अगर बहुत ज्यादा डॉलर बाहर जाने लगे तो रुपया कमजोर हो सकता है, पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ सकती है। यही वजह है कि सरकार चाहती है कि फिलहाल लोग जरूरत से ज्यादा सोना खरीदने से बचें। इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज्यादा चिंता उस पिता को होगी जिसने सालों से बेटी की शादी के लिए सोना जोड़ने का सपना देखा है। अगर सोने के दाम और बढ़े तो शादी का बजट बिगड़ सकता है। वहीं कई परिवार कम गहने खरीदेंगे, पुराने गहनों को पॉलिश करवाएंगे या एक्सचेंज करके काम चलाएंगे, क्योंकि आज हर घर ईएमआई, स्कूल फीस और महंगाई से पहले ही जूझ रहा है। गांव और छोटे शहरों में क्या फर्क है? गांव में आज भी लोग बैंक से ज्यादा भरोसा सोने पर करते हैं। एक किसान के लिए सोना उसकी इमरजेंसी सेविंग होता है। जब जरूरत पड़ती है वही गहना गिरवी रखकर घर चलता है। अगर सोना बहुत महंगा हो गया तो गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बचत करना और मुश्किल हो सकता है। सोने की बिक्री कम होने का असर सिर्फ ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा, हजारों छोटे सुनार, कारीगर और ज्वेलरी दुकानदार भी प्रभावित होंगे। सोचिए, जो कारीगर रात दिन मेहनत करके सुंदर गहने बनाते हैं, अगर लोग खरीदना कम कर देंगे तो उनके घर का चूल्हा भी प्रभावित होगा। सरकार आखिर क्या चाहती है? सरकार का मकसद लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है। असल उद्देश्य है देश का डॉलर बचाना, रुपए को मजबूत रखना, विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रखना, महंगाई को नियंत्रित करना, भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना है। क्योंकि अगर रुपया कमजोर पड़ता है तो सिर्फ सोना नहीं, पेट्रोल, गैस, मोबाइल, दवाइयाँ, कपड़े, सब कुछ महंगा हो जाता है और सबसे ज्यादा मार आम आदमी पर पड़ती है। अब सवाल ये है कि क्या सोना खरीदना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोना आज भी सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन अब समय भावनाओं से ज्यादा समझदारी का है। जरूरत हो तभी खरीदें। सिर्फ दिखावे के लिए कर्ज लेकर सोना खरीदना भविष्य में परेशानी बढ़ा सकता है, क्योंकि आज का समय बचत को संभाल कर रखने का है। आने वाले समय में क्या हो सकता है, इस पर भी जानते हैं। अगर गोल्ड इंपोर्ट लगातार बढ़ता रहा तो सरकार
इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है, नए नियम ला सकती है, डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड को बढ़ावा दे सकती है। यानी आने वाले समय में सोना खरीदना और महंगा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी इस पर क्या करे? आज हर परिवार के सामने यही सवाल है, क्या सोना खरीदें या पैसा किसी और जगह निवेश करें? विशेषज्ञ मानते हैं कि सारी बचत सिर्फ सोने में न रखें, थोड़ा पैसा एफडी, एसआईपी और दूसरे निवेश में भी लगाएं। जरूरत और बजट देखकर ही फैसला लें, क्योंकि समझदारी वही है जहां भावनाएं भी बचें और भविष्य भी सुरक्षित रहे। सोना भारतीय परिवारों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। $72 बिलियन वाला फॉरेक्स लॉजिक सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह उस कोशिश की कहानी है जिसमें सरकार देश के रुपए को मजबूत रखना चाहती है, ताकि आने वाले समय में महंगाई आम लोगों की जिंदगी को और मुश्किल ना बना दे। लेकिन सच ये भी है कि इसका असर सबसे ज्यादा उसी आम इंसान पर पड़ेगा जो अपनी छोटी छोटी बचत जोड़कर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। इसलिए आने वाले समय में सबसे जरूरी होगा भावनाओं और समझदारी के बीच सही संतुलन बनाना।